हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलो आइए, हम आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। चलो, जो भी भाई काम कर रहे हैं, जितने भी नर्सिंग साथी काम कर रहे हैं या फिर नर्सिंग लाइन में अभी आए हैं या फिर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मेरी वीडियो बहुत खास होगी। तो कृपया स्किप ना करें, वीडियो को अच्छे से देखें। चलो आज पढ़ते हैं पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम की नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो होती है 3.5 से 5.1। 3.5 से 5.1 मिली एक्यूलेंट। ओके। इसकी दो सिचुएशन होती हैं। एक होती है हाइपर कैलेमिया और एक होती है हाइपो कैलेमिया। हाइपर मतलब पोटेशियम का लेवल 5.1 से ज़्यादा हो जाना। हाइपो का मतलब 3.5 से कम हो जाना। ये बात आप अच्छे से जानते हैं होंगे और समझ भी गए होंगे कि 5.1 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम हाइपर कैलेमिया बोलेंगे, और अगर 3.5 से कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। हाइपर कैलेमिया का अलग ट्रीटमेंट होता है और हाइपोकैलेमिया का अलग ट्रीटमेंट होता है। तो ये जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम क्लोराइड, जिसको हम KCl के नाम से बोलते हैं सारे हॉस्पिटलों में, ठीक है। तो ये हम ये वाला जो है ये कब देते हैं? ये हम हाइपो में देते हैं, ना कि हाइपर में। हाइपर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्राइज देते हैं, जिसको कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया तुम्हारा, 25% के अंदर इंसुलिन हो गया और के बैंड सैचेट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हाइपो। हाइपो की जो स्थिति होगी वो होगी पोटेशियम का लेवल 3.5 से कम होगा। तो इन्फ्यूजन की जब स्थिति आती है तो हमारा 3 से कम होता है तो ही हम इन्फ्यूज करते हैं। बाकी तो हम पोटक्लार सिरप या पोटेशियम डाइट दे देते हैं पेशेंट को, उससे ठीक हो जाता है, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट रोल होता है कि हम जो इन्फ्यूजन करते हैं जो भी, वो डॉक्टर की एडवाइस पे करते हैं। डॉक्टर की एडवाइस पे करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक एम्पूल होता है पोटेशियम का KCl का जो 10 ml का होता है, उसके अंदर 20 मिली एक्यूलेंट डोज होती है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो हमें डॉक्टर ज्यादा अगर बोलते हैं हमें डॉक्टर कि पेशेंट को 40 मिली एक्यूलेंट दे दो, तो हम देंगे 2 एम्पूल। 60 दे दो, हम देंगे 3 एम्पूल। अगर डॉक्टर ने बोला है 20 दे दो तो हम सिर्फ 1 एम्पूल देंगे ओनली। अब समस्या क्या है? इसको हम डायरेक्ट IV यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट इन्फ्यूज नहीं कर सकते। इसको हमेशा हम डाइल्यूट फॉर्म में ही यूज करेंगे, ठीक है। नेवर, कुछ फैक्ट है वो मैं बता देता हूँ आपको। नेवर यूज डायरेक्ट IV। डायरेक्ट नहीं दे सकते हम। ऑलवेज यूज डाइल्यूट फॉर्म। हमेशा इसको हम डाइल्यूट फॉर्म में ही यूज करेंगे, इसको डायरेक्ट IV नहीं देंगे। दूसरी बात, उसके बाद क्या होता है कि इसको हम नेवर नेवर यूज सॉरी नेवर डाइल्यूट इन
आइसोलाइट एम। आइसोलाइट एम में हम कभी भी इसको डाइल्यूट नहीं करेंगे, ओनली एनएस के अंदर डाइल्यूट करेंगे। सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका है हम इसको एनएस में डाइल्यूट करेंगे। आइसोलाइट एम में कभी भी डाइल्यूट नहीं करना दोस्तों, कभी भी नहीं तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और पेशेंट मर जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, सेंड पोटेशियम लेवल, सेंड पोटेशियम लेवल बिफोर एंड आफ्टर इन्फ्यूजन। आपने अगर पेशेंट को इन्फ्यूज किया है पोटेशियम, तो हम पेशेंट को पोटेशियम, पेशेंट का पोटेशियम लेवल भेजेंगे चढ़ाने से, पोटेशियम देने से पहले और पोटेशियम देने के बाद में। ओके, तो ये कुछ फैक्ट हैं पोटेशियम के जो मैंने आपको आपके सामने रखे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी अच्छी से अच्छी मिल पाए। और आप अगर मेरे वीडियो को थोड़ा प्यार दिखाएंगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑल गाइस।